मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव सत्संग पंडाल में रूहानी मजलिस में समय निकाल के आसपास से दूर दराज से सजे हैं, पधारे हैं। सत्संग में आना इस घोर कलयुग में बड़ा मुश्किल है, पर जिस पे कृपा राम की, जो खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हैं, वो सत्संग कभी नहीं छोड़ते और मालिक भी फिर रहमो करम से उन्हें जरूर नवाजते रहते हैं, कर्म उनके कटते रहते हैं। तो आप लोग जो पधारे हैं, आप सबका सत्संग में, आश्रम में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो क्षामदित कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आज का जो भजन आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, उससे पहले आपसे गुजारिश, आप अगर अपना कोई सवालात, अपना अगर कोई प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप लिख के भेज दीजिए। यहां से वो सवाल पढ़ा जाएगा और जैसा मालिक ख्याल देंगे, जैसा मालिक दिमाग देंगे, आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। सो आप साथ साथ वो भेजते रहिए। कोई बात कहना चाहते हैं या कोई सवाल है, पर ज्यादा लंबा चौड़ा ना लिखो, नीचे नाम लिख दो अपना, अगर सबसे बढ़िया है। तो भजन आज का जिस पे सत्संग होना है, सब जूनों का सरदार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। भगवान ने तो इंसान को सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जून दी है, ऐसा बनाया है कि पूरी त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं। इंसान जैसा 84 लाख जोनियों में कोई और शरीर नहीं है। क्या मालिक ने गजब का शरीर दिया है, परमपिता परमात्मा ने कैसा गजब का बनाया है, जिसको आज बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े वैज्ञानिक 15 से 20% पढ़ पाए हैं। इससे ज्यादा इंसानी शरीर को कोई पढ़ नहीं पाया, और उसको तो कोई कैसे पढ़ पाए जिसने इसे बनाया। क्योंकि दिमागी अकल, चतुराई से या पढ़ लिख लेने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एक शब्द सतगुरु पीर फकीर पूर्ण दे दें और जीव पूरा दृढ़ विश्वास करके उसका अभ्यास कर ले, तो एक शब्द से भी उसको पाया जा सकता है। वरना ट्रकों के ट्रक ग्रंथ पढ़ता जाए, अमल ना करे, तो मालिक को पाना तो दूर, उसे परमार्थ की तड़प भी पैदा नहीं होती। तो रूहानियत एक ऐसा जज्बा है, रूहानियत एक ऐसा रास्ता है, इसमें चलना पीर फकीर के अनुसार अगर जीव चलता जाए तो उसके अंदर कमी नहीं रहती और बाहर कमी नहीं रहती। लेकिन बात वचनों को मानने की होती है। पीर फकीर वचन कौन से मनवाते हैं? वो यह नहीं कहते कि हमारी सेवा करो, वो यह नहीं कहते कि हमारे सुख सुविधा के लिए कोई साधन जुटाओ। वो यह कहते हैं कि आप अपनी आत्मिक शांति हासिल करो। आपके अंदर हरि रस, अमृत, आबो हयात मालिक ने रग रग में भर रखा है। आपके अंदर लबालब हैं, आप उससे ढेर लगा हुआ है खजाने का, उसको हासिल कर लो। कहीं जैसे लेके आए हो वैसे वापस ना ले जाना। वो अमृत, वो हरि रस परमानंद देने वाला है। जीव एक बार उस हरि रस को चख ले, एक बार परमानंद की प्राप्ति कर ले, तो जो नजारा मिलता है, जो आनंद आता है, उसका लिख बोल के वर्णन नहीं किया जा सकता। दुनिया में बहुत तरह के स्वाद हैं, लज्जत है, जीवा का, इंद्रियों के भोग विलास का, मान बढ़ाई का, बहुत तरह के स्वाद हैं जो जीवों को लगते हैं। किसी को क्रोध, किसी को लोभ, किसी को मोह, काम वासना, अहंकार, मन और माया,
इनकी लज्जत, इनकी खुशियों में जीव उलझा रहता है और असली जो नजारा है, असली जो हरिरस अमृत आबो हयात है, उससे खाली रह जाता है। तो अगर आप वो परमानंद पाना चाहते हैं, अगर आप हरिरस प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप राम नाम का सुमरन किया करो। इंसान जानबूझ के काल का शिकार बनता है, वही कर्म करता है जिससे दिन रात उलझता जाए और उलझता जा रहा है। गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां, खुद ही ऐसे कर्म करता है और खुद ही उनमें फंस जाता है। खुद ही ऐसे कर्म करता है, खुद ही उनमें उलझ जाता है। यूं इंसान परमपिता परमात्मा से दूर होता है, खुशियों से दूर होता है। तो इंसान को गुमराह नहीं होना चाहिए, परमानंद की प्राप्ति करनी चाहिए, अपने अंदर की खुशियों को हासिल करना चाहिए। वो जो अंदर ढेर लगा हुआ है, तेरे अंदर खजाने भरे भाई, तेरे अंदर खजाने भरे, जो अंदर खजाने भरे हुए हैं, जो हरिरस अमृत आबो हयात का ढेर लगा हुआ है, उनको हासिल कर लो, उनको प्राप्त कर लो। और वो प्राप्त हो सकते हैं, उनको हासिल किया जा सकता है। सुमरन करना होगा, दृढ़ विश्वास रखना होगा। आज आदमी जिंदगी जीता है खुशियों के लिए, पर हमारे नजरिए में दुनिया के लगभग 98% लोग भोग विलास और माया के लिए जिंदगी जीते हैं। या तो इंद्रियों का भोग विलास उनका मकसद होता है, या फिर दौलत। मुख्यतः ये दो मकसद हैं जो इंसान को आज अपने चंगुल में फंसाए हुए हैं। इनसे छूटता है तो फिर क्रोध है, मोह ममता है, अहंकार है, और मन तो सबके साथ है, हर बुरे कर्म के साथ। तो इन दो की वजह से लोग आज भाग रहे हैं। कई बार बरसात पड़ रही होती है और चींटियों के पर निकल आते हैं और बड़ी तेजी से वो धरती में से निकलती हैं। या बरसात आने वाली होती है, धरती का टेम्परेचर या मालिक जाने कैसे उन चींटियों को पता चलता है कि कुछ होने वाला है, तो वो अपने अंडे या कोई साजो सामान जो उनका होता है, उनको उठा के बड़ी तेजी से जा रही होती हैं। उनका पूरा दल शिफ्ट हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो आप कहीं भी इंसानों को देख लो, आज बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं। जिधर दौलत दिखी भाग रहे हैं अपना साजो सामान लेके, कैसे लें, किस तरह से कमाएं। हम ये नहीं कहते कमाना नहीं चाहिए, ये तो धर्मों में इजाजत है, जीने के लिए कमाओ, पर आजकल कमाने के लिए जी रहे हैं, उल्टा है। तभी सुख नहीं है। और इंसान सोचता है ऐसा करने से वो सुखी रहेगा, ऐसा करने से उसे परमानंद मिलेगा। ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जीने के लिए कमाओ और साथ में राम का नाम जपो, मालिक की भक्ति इबादत करो, तभी संतुष्टि आएगी। संतुष्टि का मतलब जो आपको मिल गया उसका सुख लो, जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो, चिंता ना करो। क्योंकि चिंता जीते जी इंसान को जलाने वाली चिता होती है। जो जो टेंशन चिंता बढ़ती जाती है, आदमी जीते जी मरता रहता है, खुशियां दूर हो जाती हैं, आनंद नहीं मिलता। तो भाई, आप अगर खुशियां हासिल करना चाहते हो, परमानंद की प्राप्ति चाहते हो, तो ये भाग दौड़ में खुशियां या परमानंद नहीं है। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। बाल बच्चे हैं, मां बाप हैं, परिवार है, जो घर गृहस्थ वाले हैं, उनको इन सब का पालन पोषण करना चाहिए, उसके लिए कमाई करना है। और जो घर बार त्याग देते हैं,
उनके लिए सारी मालिक की औलाद ही बाल बच्चे परिवार बन जाता है, और वो परमार्थ के लिए दिन रात सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, तो मालिक ऐसे भक्तों की जो जिंदगी है वो दोनों जहां में चमका देता है, और दोनों जहां में वो अव्वल नंबर पे होते हैं। तो जिंदगी जो भी आपने चुन ली उसके लिए पश्चाताप ना करो, मैंने क्यों चुना इस जिंदगी को, नहीं, जो आपने चुन लिया उसके अनुसार चलो, बस ये ख्याल रखो। घर गृहस्थ में हो तो संयम रखो, सुमरन करो, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, इन सब चीजों से बच के रहो। बड़ों का सत्कार करो, छोटों को प्यार करो, और समय निकाल के परमार्थ करो, सबका भला करो, तभी मालिक दया में रहमत से नवाजेंगे, तभी खुशियों से आप माला माल होएंगे। तो भाई आप वचनों को मानोगे तो खुशियां हासिल होंगी, सुन के अमल करोगे तो मालिक की दया में रहमत को प्राप्त करोगे। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। इस बारे में जो भी लिखा है आपको सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दुनिया के अंदर इस मनुष्य की कायम की हुई पातशाही है। चारे खान 84 के अंदर मनुष्य की वड्याई है। खुद मुख्तियार बनाकर इसको अकल तमीज सिखाई है। उस मालिक का नाम ना सिमरे जो के सदा सहाई है। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नत खसम दे हथ सोनिया, नत खसम दे हथ ओ मेरे दिलवरा, चाहे भेज दे ओ चाहे रख, ए सारा हुक्म तेरे हथ। जिस काम को जन्म मिला वो काम कभी तू किया ना, समय हाथ से जा रहा, कभी नाम प्रभु का लिया ना। आया था किस काम को, किया कौन सा काम, भूल गए भगवान को, कमा रहे धन धाम। सब जूनों का सरदार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। सब जूनों का सरदार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। सब जूनों का सरदार बना, जानबूझ काल का शिकार बना।
सब जूनों में सरदारी मिली, जी चाहे करे मुख्तियारी मिली। धोए काल बगार क्यों गवार बना, जानबूझ काल का शिकार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। मिली प्रभु मिलने की बारी है, बुरे कामों में क्यों गुजारी है। हीरा जन्म गवा होशियार बना, जानबूझ काल का शिकार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। दाता दात से प्यार करे, सच छोड़ के झूठ व्यापार करे। नाम भूल प्रभु का क्यों गद्दार बना, जानबूझ काल का शिकार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। मोह जाल में कैसा फंस है रहा, दिया पुत्र परिवार देख हंस है रहा। कोई अंत समय ना गमखार बना, जानबूझ काल का शिकार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। माया पीछे क्यों जन्म गवाता है, सब फानी नजर जो आता है। हीरे जैसा जन्म न छार बना, जानबूझ काल का शिकार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। तो भजन के शुरू में आया जी, सब जूनों में सरदारी मिली, जी चाहे करे मुख्तियारी मिली। ढोए काल बगार क्यों गवार बना, 84 लाख जोनियां और ये सब की सब काल के गुलाम हैं। जैसा काल चाहता है इनको कर्म करने पड़ते हैं। अगर सुमरण करती हैं, भक्ति इबादत करती हैं, तो उस काल त्रिलोकीनाथ महाकाल की उसमें उलझ के रह जाती हैं, उसमें फंस के रह जाती हैं। उस परमपिता परमात्मा, उस ओंकार, उस दया के सागर जो मुक्ति का दाता है, कि भक्ति इबादत का मौका जीवात्मा को मनुष्य शरीर में मिलता है। मनुष्य शरीर में आके अगर मालिक की भक्ति करे, मालिक का नाम जपे, तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिलती है। वरना आत्मा गुलाम बनी रहती है काल के देश में, क्योंकि इसने गुनाह ही ऐसा किया। काल की नगरी काल ने बनाई, मालिक ने कहा जाओ तमाशा देखो। हालांकि मालिक जानते हैं, वो तो जानी जान है। आवाज दी, धुन दी, और वो धुन तब से अब और हमेशा चलती रहेगी। वो धुन जिससे सब कुछ प्रकट हुआ, वो धुन धुनकारें देने लगी। जीवात्माएं अलग अलग शरीरों में प्रवेश कर चुकी थी।
तो मालिक की उस धुन ने पुकारा कि आओ वापिस घर लौट आओ। लेकिन वो काल के भाई खेल खिलौनों में, काल के बनाए शरीरों में इतनी उलझ गई, इतनी मस्त हो गई कि मालिक की आवाज को इग्नोर कर दिया, मालिक की आवाज को छोड़ दिया। तो काल ने वचन ले लिए कि जिस भी शरीर में मस्त रहे, मेरी गुलाम बनी रहे, क्योंकि भक्ति बहुत ज्यादा की। तो मालिक ने वो वचन माने, लेकिन साथ एक शरीर भी बना दिया, मनुष्य शरीर, कि इस तरह से तो ये आत्माएं शरीरों से हमेशा दुख झेलती रहेंगी, गुलाम बनी रहेंगी, इनको तो कभी आजादी मिलेगी नहीं। तो मालिक ने फिर मनुष्य शरीर बनाया, जिसमें आत्मा आए तो वो खुद मुख्तियार होगी, कुछ हद तक उसे समझ होगी, अच्छे बुरे की कर्म बना सकेगी। और उन कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म मालिक का नाम रख दिया कि इसको अगर जप लेगी तो काल की दाल नहीं गलेगी, यहां भी और वहां भी, दोनों जहां में माला माल खुशियों से रहेगी, काल से आजाद रहेगी। तो मालिक ने ये वचन कर दिए। और जो जीव आत्मा बाकी के शरीरों में, मनुष्य को छोड़ के किसी और शरीर में रहती है, उसमें रहते हुए भी काल महाकाल की भक्ति करती है, लेकिन अंदर अगर तड़फ, व्याकुलता परमपिता परमात्मा को पाने की लग जाती है, तो मालिक उस पुकार को भी जरूर कबूल करते हैं। और उन आत्माओं को संस्कारी रूह कहा जाता है, कि उनकी तड़प बन जाती है, चाहे वो काल महाकाल की भक्ति क्यों ना करें, पर उस मालिक को पाने के लिए वो तड़पती हैं, व्याकुल है काल महाकाल के दायरे में, उससे आगे तो वो भक्ति कर नहीं सकती। क्योंकि परमपिता जी ने भी वचनों में लिखा है कि तेरे से अच्छे तो वो पक्षी हैं जो मैदानों में रोड चुनते हैं, खाते हैं और हरि का नाम जपते हैं। वो हरि यानी त्रिलोकीनाथ महाकाल, बेपरवाह जी का इशारा कि वो जपते तो उसका नाम है, परमपिता परमात्मा का, ओंकार का, लेकिन लेना काल महाकाल का पड़ता है, पर मालिक तो जान ही जान है। इसलिए फिर वो हरि अपना नाम कन्वर्ट कर लेते हैं कि ठीक है भाई तेरी भक्ति मंजूर, और उस संस्कारी रूह को मालिक फिर मनुष्य शरीर में बेअंत खुशियां या अलग तरह की खुशियां बख्श देते हैं। वरना जीव आत्मा 84 लाख जन्म मरण के फेर में, जन्म मरण के चक्कर में बुरी तरह से गुमराह है, बुरी तरह से उलझी हुई है, इससे आजाद नहीं हो रही। तो इनसे बचने का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम, मालिक का नाम लेना है। तो आप मालिक का नाम जपें, मालिक की भक्ति इबादत करें, ताकि जन्म मरण से आजादी मिले, खुशियां मिले। मिली प्रभु मिलने की बारी है, बुरे कामों में क्यों गुजारी है, हीरा जन्म गवा होशियार बना। कि ये जो जन्म मिला है प्रभु को मिलने के लिए मिला है, उस परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए मिला है, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए मिला है। इसमें नाम जपो, शांति आएगी। आज के इंसान को क्रोध इतना ज्यादा है कि कोई पता नहीं कब इंसान किसी का क्या बिगाड़ देगी। गुस्से में आके इंसान अपने मां बाप को बुरा कह देता है, अपने बेटे बेटी को बुरा कह देता है, और सारी उम्र का पश्चाताप फिर बना रहता है, मैंने कड़वे और कर्कश बात वचन क्यों कहे। क्रोध इंसान को जल्लाद बना देता है, क्रोध में इंसान गुमराह हो जाता है, क्रोध में इंसान मालिक से दूर हो जाता है। इस गुस्से को काबू पाने के लिए बेपरवाह जी फरमाया करते कि आप धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलो तो, और पानी पी लो, थोड़ा सुमन कर लो तो गुस्से पे काबू आ जाएगा। इससे आसान तरीका कोई नहीं है। यानी धन धन एक ही है, सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम, साझा शब्द कि तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू ही धन्यवाद करने के काबिल है। और हे सदगुरु हमें तेरा ही सहारा है, क्योंकि उसके सहारे के बिना जितने भी सहारे बना लो, कोई भरोसा नहीं कब कौन किस टाइम पे दगा दे जाए। हमने तो ये अजमाया है। वो मालिक सदगुरु ये एक ऐसा सच्चा साथी है जो हमेशा साथ देता है, जो कभी दगा नहीं देता, हर समय साथ रहता है, हर समय साथ देता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। इसलिए मालिक का धन्यवाद करो, मालिक का शुक्राना करो, ताकि मालिक
दयामय रहमत से आपको नवाजता रहे। क्यों बुरे कामों में समय गुजार रहे हो? क्यों चुगली, निंदा, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में पड़े हो? क्यों दूसरों की टांग खिंचाई करते हो? क्यों दूसरों को बुरा कहते हो? अरे अपने अंदर निगाह मारो, अपने गिरेबान में देखो। जब आपके खुद के अंदर कमियां हैं तो दूसरों को कमजोर ना कहो, दूसरे को गलत ना कहो, दूसरे को बुरा ना कहो। क्योंकि इंसान जब खुद गुनाहगार है, दूसरे को गुनाहगार कहते उसे शर्म क्यों नहीं आती? अपने गुनाहों से तौबा करो, अपनी बुराइयों को छोड़ दो, तो मालिक की दया में रहमत बरसेगी ही बरसेगी। तो मालिक का दया में रहमत आप पे बरसेगा ही बरसेगा। हे भाई, बुरा ना मानो, संत पीर फकीर के वचनों को बुरा ना लो। संतों का काम तो समझाना है। क्या किया जाए? वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम ड्यूटी लगा देते हैं फकीरों की। घोर कलयुग का समय है, भयानक कलयुग का समय है। यहां काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया बुरी तरह से जीव के चारों तरफ एक जाल बिछाए हुए हैं, चारों तरफ इसको जकड़े हुए हैं। संतों के अलावा कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो जीव को समझा सके। संत वचन करते हैं, प्यार से, मोहब्बत से बात कहते हैं, और कभी गुस्से में भी कह दें तो उससे जीव का भला होता है। कबीर जी ने कहा है, संतों का क्रोध भी दाती है और दुनियादारी लोगों का प्यार भी घाती है। क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं, नए नए प्यार करना शुरू किया, कहीं कोई चक्कर ना हो, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि आपके पैसा ज्यादा है, आपका ऊंचा रुतबा है, या आपके घर में कोई माता बहन, कोई खूबसूरत है, आपकी बेटी। क्योंकि आज घोर कलयुग है, बुरा ना मानना, संतों को सच कहना पड़ता है। कहीं इस वजह से तो लोग आपसे दोस्ती मित्रता तो नहीं कर रहे? क्या भरोसा भाई, ये घोर कलयुग है, यहां हर चीज संभव है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने गर्ज के लिए हर कोई ऐसा करता नजर आ रहा है, ऐसा होता नजर आ रहा है। इसलिए इस गर्जी संसार में बेगर्ज मोहब्बत अगर किसी की है तो वो सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु राम है, जहां उसका कोई पहुंचा हुआ संत पीर फकीर गुरु है। वही बेगर्ज मोहब्बत करता है, वही जीवों को समझाता है कि सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, बुराइयां छोड़ दो, बुरे कर्मों में कुछ नहीं पड़ा। और आज का इंसान छोड़ दाता दात से प्यार करे, सच छोड़ के झूठ व्यापार करे, नाम भूल प्रभु का क्यों गद्दार बना। इस बारे में लिखा बताया है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, दातों से प्रीति पाकर भूला है सच्चा करतार, अंत काल कुछ साथ नहीं जाना, पसरिया रहना है पासार, संगी साथी साख संबंधी मतलब के ये सारे हैं, भीड़ पड़े और परख के तकी होते कैसे किनारे हैं, दुख सुख में जो साथ निभाए संत ही एक उपकारी है, कहें शाह सतनाम जी बिना संतों के मतलब की सब यारी है। दाता को इंसान छोड़े बैठा है, दातों से प्यार है, जो साजो समान है उससे मोहब्बत। मुझे ये दे दे भगवान, मुझे वो दे दे भगवान, और जब वो सामान मिल गया तो कैसा भगवान, और इंसान बन जाता है नादान, खो जाता है उन दातों में, लेने लग जाता है उन सुखों को जो कि सुख नहीं, दहकते अंगारे बन सकते हैं। क्योंकि मालिक की याद में आंख की जो अंबियां होती हैं वो भी आम बन जाती हैं। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, दृढ़ विश्वास में। और मालिक का प्यार ना हो, सिर से साया उठ जाए, मालिक का हाथ उठ जाए, तो भाई आम भी आग की कुकड़ियां बन जाती हैं, आग की अम्मियां बन जाती हैं, जहरीली हो जाती हैं। इसलिए मालिक से नाता जोड़ के रखो, परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ के रखो। उसकी भक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो जीव को तमाम खुशियां बख्श देती है। भयानक से भयानक कर्मों को पहाड़ जैसे कर्मों को बदल देती है। और कभी भी मन के हाथों मजबूर ना हो। बहुत लोग हैं जो मन के हाथों मजबूर होके
अपने आप का भी खात्मा कर लेते हैं। ऐसा कभी ना सोचो, ये महापाप है, आत्मघाती महापापी। कभी भी ऐसा कर्म ना करो जो आपको नर्क द्वार पे लेके जाए, जो दुखी कर दे। भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं, किस इंसान को कौन सा ख्याल दे दे। इसलिए मन से लड़ना सीख लो, मन के कहे ना चलो। मन जालिम है, मन शातिर है, मन चालबाज है। हम रोज पुकार पुकार के कहते मन की ना सुना करो। मालिक ने जिंदगी बख्शी है जीने के लिए, जिंदगी जियो। अगर आप सोचती हो आप अपने लिए जीना नहीं चाहते, ठीक है, सारी जिंदगी परमार्थ में लगा डालो। अरे रहती दुनिया तक तो क्या, अगले जहान में भी लोग आपको सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, नाम अमर हो जाएगा। और आपके माँ बाप का ऋण उतर जाएगा कि धन्य ऐसी माँ, धन्य ऐसा बाप जिसने ऐसी औलाद को जना है। अगर नहीं जीना अपने लिए, ठीक है, परमार्थ के लिए जी के देखो, क्या नशा मिलता है, क्या नजारा मिलता है, क्या खुशियां मिलती हैं। पर बुरी सोच कभी दिमाग में ही ना आने दो, क्योंकि इंसान अगर बुरा सोचता है, बुरा करता है, तो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए ये जरूर सोचो कि उस परम पिता परमात्मा को हमने याद करना है, जो हर चीज का स्वामी है, जो खुशियां देने वाला है, जो रहमो करम का मालिक है, जो दाता है, परवरदिगार है। उसको याद रखो, अपने मन को हावी ना होने दो, क्योंकि अगर आपका मन हावी हो गया तो आप मालिक से दूर हो जाएंगे। मन बड़ा जालिम है। इस बारे में लिखा बताया है कि दांतों से प्यार करता है, दाता को भूला बैठा है और मोह के जाल में फंस गया है, मोह में दिन रात भरम रहा। इस बारे में लिखा है, बाघ परिवार का मान करने वाले आंखें खोलकर देखें, बाल बच्चों को देखकर उनके मोह में फंस जाएं और उनकी मीठी मीठी बातों में मस्त होने की क्या कीमत है। वो एक रात के मेहमान की तरह है जिसने प्रभात होते चले जाना है। एक रात के लिए आकर यदि वो जुगों की आस बांध ले तो फजूल है। घर मंदिर और सब संपत्ति वृक्ष की छाया की तरह बदल जाती है। तो इंसान मोह जाल में फंसा हुआ है, घर परिवार में इतना मस्त हो जाता है, इतना खो जाता है कि उसे और कोई नजर नहीं आता। जो इंसान मोह ममता में फंस जाते हैं वो भी दुखी रहते हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उनके लिए कमाना, उनके लिए बनाना, ये तो फर्ज है, ये तो कर्तव्य है, ये तो प्यार है, ये मोह ममता नहीं है। लेकिन हद से ज्यादा उन तक सीमित हो जाना, हर टाइम हर पल उनके लिए सोचते रहना, हर पल हर समय उनके लिए मरते रहना, उनकी कमाई के लिए, उनके अच्छे का जिंदगी के लिए सोचना और खुद की जिंदगी को नरक बना लेना, ये मोह ममता है। जैसे धृतराष्ट्र का हुआ, वो आंखों से अंधा था, लेकिन दुर्योधन के प्यार में वो मोह में भी अंधा हो गया और उसका रिजल्ट खुद सारी जिंदगी खुशियां हासिल नहीं कर पाया, तड़पता रहा। दुर्योधन मेरा ये बन जाए, दुर्योधन मेरा वो बन जाए, बुरा हाल उसका। और जब वो बड़ा हो गया तो विष की बेल जो है, जो बड़ी होके उसमें विष के ही फल आते हैं, और उन फलों ने सारे घर को, सारी कुल का नाश कर दिया, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेवार धृतराष्ट्र भी माना जाता है। क्योंकि अगर वो दुर्योधन को शुरू में टोकता, रोकता, फटकारता, बुरे कर्म ना करने देता, साथ में गंधारी तो रोकती रही जिसने आंखों पे पट्टी बांध ली थी। इसलिए कहते हैं जीते जी आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, गंधारी से शिक्षा लो। हालांकि उसने सोचा मेरा पति अंधा, मैं भी अंधा, ये भी तो सोचा जा सकता है कि पति अंधा अगर मैं देखती रहूं तो हर जगह इसकी मदद करूंगी, ये भी तो संभव था। फैसले सारे सही नहीं होते जो लिए जाते हैं। ये भी तो माना जा सकता था कि मैं देखती हूं मेरा पति अंधा है, मैं लाठी बन के इसका साथ दूं तो रिजल्ट कुछ और ही होता। लेकिन उसने आंखों पे पट्टी बांध ली, पति बर्ता बन गई कि मैं नहीं, ऐसे बनने से शायद ज्यादा बड़ी पति बर्ता बनूंगी, और
बच्चे को कोई देखने वाला नहीं रहा, एक वैसे अंधा, एक दूसरी तरह से अंधा, दोनों अंधे, और वो पुत्र मोह में और ज्यादा अंधा, तो सब कुछ बर्बाद कर लिया। आप भी जीते जी और आंखों वाले होते हुए आंखों पे पट्टी ना बांधा करो। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं निगाह रखा करो। ये मत सोचो जमाना ऐसा है जी, आजकल नया जमाना है, लोग फ्रैंक हैं, ये वो फला, नहीं। हमारे संस्कार तो हमारे संस्कार हैं, इनको कूट कूट के बच्चों के अंदर भरोगे तो ये समाज अच्छा फलेगा फूलेगा। पूरी दुनिया में हमारे संस्कारों जैसे संस्कार कहीं भी नहीं है, धार्मिक संस्कार हैं। सो ये बच्चों के अंदर जरूर भरो, उनको खुला ना छोड़ो, वरना कहीं उनकी कोई गलती पे आप नजरअंदाज करते रहो। क्योंकि ऐसे ही धृतराष्ट्र ने किया, छोटी सी कोई गलती होती दुर्योधन से, उसको आगे बताते कि भाई तेरे बेटे ने ऐसा किया, कितना मेरा बेटा नहीं ऐसा कर सकता। बार बार उसको बताया गया, भीम को जहर दिया कि तेरे बेटे ने जहर दी दिया, कितना ऐसा नहीं है। सो कहने का मतलब आप नजरअंदाज करते रहो, आपको टीचर, लेक्चरर, संगी साथी, वार्डन कोई भी कहता है कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, और आप खुश होते हो कि नहीं मेरा खून ऐसा नहीं हो सकता, और जब बड़ा होके वो विष का पौधा बनेगा तब कहीं सारी बर्बादी ना हो जाए। इससे अच्छा है आप अपने बच्चों को लगाम कस के रखो। ये नहीं कि उनको कुछ करने ना, पढ़ाओ खूब, लिखाओ खूब, अच्छे बनाओ, अच्छे संस्कार दो, लेकिन संस्कृति हमारी जो है वो रग रग में उनके भर दो, ताकि वो खराब ना हो, समाज बर्बाद ना हो, वो इंसान से शैतान ना बन जाए। ये जरूरी है, ये लाजमी है। तो आगे आया जी, माया पीछे क्यों जन्म गवाता है, साफानी नजर जो आता है। इससे पहले जो आपके सवालात हैं वो पढ़े जाएंगे जी, और जैसा सतगुरु ख्याल देंगे आपकी सेवा में जवाब देंगे। बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मधु इंसान सरसा से। पूज्य पिताजी, सिमरन करते समय जब हमारी चढ़ाई हो जाती है तब हम बोल नहीं सकते, सुन सकते हैं, क्या यह सच है जी? सुमरन करके जब आदमी 10वें द्वार में प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली बोलना बंद हो जाता है, आत्मा मालिक की धुन को पकड़ के चढ़ाई करती है। सुभाष इंसान गोहाना से, जो इंसान झगड़े में या एक्सीडेंट में मारा जाए, क्या वो बेमौत मारा जाता है या उसका समय आ जाता है? भाई बेमौत तो कोई भी नहीं होती, वैसे आत्मघाती महापापी माना जाता है, बाकी निश्चित माना जाता है। अशोक कुमार इंसान घग्गा से, सिमरन कर दे समय अंखा विच रोशनी आना कि 10वें द्वार वाल कदम है जी? जी हाँ, अगर आपके अंदर नूर रोशनी प्रकट होती है तो वो उस तरफ जाने का इशारा है। संगीता, पूज्य पिताजी मैंने नाम ले रखा है, जाम पीना चाहती हूँ, परंतु मेरे ससुराल वाले नाम चर्चा पर ही आने नहीं देते, मैं क्या करूं? जब नाम ले रखा है तो जाम पी लेंगे तो कोई हर्ज तो है नहीं बेटा। यहां तक लॉकेट का सवाल है वो आप अपने अंदर भी रख सकते हैं अगर ज्यादा मजबूरी है। कुलवंत कौर जिला मोगा से, मेरे भाई ने कहीं और से नाम शब्द लिया, परंतु वह नशा करता है और अब हम उसे यहाँ लेकर आए हैं ताकि वह नशा छोड़ दे, क्या उसे यहाँ से नाम शब्द दिलवा सकते हैं जी? जी, नाम दिलवा सकते हैं, और 5-7 दिन के लिए सेवा पे रहे, साथ में एक आदमी रहे। अगर ज्यादा नशा करने वाला है तो वो नशा नाम और सेवा से छूट जाता है। भावना इंसान सिरसा से, सेवा करने के बाद लंगर खाने से क्या सेवा का फल कटता है जी? जो हुक्म में लंगर मिलता है उससे फल कटता नहीं, फल और बढ़ता है। राजन और हैप्पी इंसान टोहाना से, जो हम 1 रुपए वाला परमार्थ निकालते हैं उसके साथ साथ हम पशुओं के नाम का भी 1 रुपया निकाल सकते हैं या नहीं जी? आपकी इच्छा है, भलाई भला है, अच्छी बात है। सिमरन इंसान सिरसा से, अगर हम कोई इच्छा मांगते हैं तो क्या उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारा सिमरन उसमें लगता है जी? सुमन करते हुए अगर आप मालिक की इच्छा रखते हैं तो मालिक अपने आप आपकी बाकी इच्छाएं पूरी करता है, और आप सिर्फ एक इच्छा के लिए ही सुमन करते हैं तो नेचुरली वो इच्छा पूरी हो और सुमन तो कटेगा ही कटेगा। इनका दूसरा प्रश्न, सिमरन चलता है लेकिन फिर भी दिमाग में बुरे विचार क्यों आते हैं? मन का काम है, जब तक आप 10वें द्वार में प्रवेश नहीं कर जाते, मन क्या काल आगे महाकाल का रूप धारण करके भी रोकेगा। श्री राम इंसान जिनसे, मेरे बेटे ने भक्ति योद्धा का प्रसाद ले रखा है, उसकी उम्र 28 साल है, क्या वो विधवा या तलाकशुदा औरत से शादी करवा सकता है जी? जी, आप यहाँ आके मिल लीजिए, और ऐसा है तो जरूर उस बारे में सोचेंगे। सभी स्टेटों के 25 मेंबर, ब्लॉकों में जो साथ संगत मानवता भलाई के कार्य करते हैं, कुछ ब्लॉकों के 7 मेंबर उन कार्यों की फाइलें हर महीने दरबार में जमा नहीं करवाते, जिससे दरबार में पता नहीं चलता कि इस महीने ब्लॉकों में क्या क्या कार्य हुए हैं और रिकॉर्ड पूरा नहीं हो पाता जी। जितनी भी साथ संगत आई है और ब्लॉकों वाले जिम्मेवार भी बैठे हैं, सारी साथ संगति जिम्मेवार है। तो अगर आप अपने ब्लॉकों में मानवता भलाई के कार्य करते हैं, उसकी फाइल क्यों नहीं देके जाती? सारी फाइलें यहाँ इकट्ठी होती हैं
और उससे उत्साह आता है, आपको भी खुशियां मिलती हैं और सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो जितनी भी साथ संगत है, आप अपने जिम्मेवारों को कहा करो कि हमने सेवा की, नहीं तो जिम्मेवार नहीं मानते आप खुद ही आके यहां जमा करवा जाया करो फाइल बना के कि भाई हाँ ऐसी सेवा की है ब्लॉक ने, ताकि और ब्लॉकों को उत्साह हो और आपको ज्यादा खुशियां मिले, घरों में ज्यादा खजाने मालिक भर दे। निरंजन लाल इंसान बठिंडा से, पूज्य गुरु जी आप जी की कृपा से हमने मकान लिया, लेकिन पिताजी उसमें पहले से किसी ने खुदकुशी की है। अब लोग डरा रहे हैं कि आप जी मार्गदर्शन करें। वो आत्मा पता नहीं कहां भटक रही होगी, वहां थोड़ी ना बैठी है। सो आपने घर ले लिया, बढ़िया है, सुमन किया करो, कोई ऐसा चक्कर बकर नहीं है, ऐसे पाखंड में पड़ गए आप। राम नाम वाले पता नहीं क्यों पाखंड में पड़ जाते हैं, यानी दृढ़ विश्वास नहीं है। जब सुमन ही कर लिया, सतगुरु मालिक साथ ही हो गए, तो शमशान भूमि में जाके बैठ जाओ तो भी बाल बांका नहीं होता। ये क्या पकड़ रखा है, घर में फला था, धिंकड़ था, अंकड़ था, जरा जरा सी बातें फिर हाथ दिखाने लग जाते हैं और देखने वाला ऐसे मारता रगड़ा, फिर सारा दिन रात लूज मोशन लगे रहते हैं। जरूरी है ये पाखंडों में पड़ना? तो इन चक्करों में मत पड़ा करो, कुछ नहीं है, किसी की सुनो ना, राम नाम जपो, मालिक साथ हैं, दैट्स ऑल। बलवान सिंह सफेदों से, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति किस स्थान पर और कैसे हुई जी? आपने उस स्थान पे जाके क्या लेना है, सारी धरती मालिक ने बनाई है और वो स्थान बता देंगे तो आप बताओ क्या हासिल कर लोगे। आपको ये बताया कि भगवान आपके अंदर विराजमान है, उसको पालो ना, वहां खोजने जाओगे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, धरती का एक टुकड़ा मिलेगा। बता देने से क्या है कि फलां जंगलात में फलां जगह पे मालिक ने आदमी को पैदा किया था, तो क्या मिल जाएगा? सो बेस्ट है कि आप ऐसा पूछो, भगवान को जल्दी कैसे पाले? सुमन करो, सेवा करो, परमार्थ करो, भले कर्म करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, मालिक को जल्दी पालोगे। इनका अगला प्रश्न, मानव आत्मा शरीर रूपी चोला छोड़कर कितने समय बाद परमात्मा में विलीन होती है और उसका पुनर्जन्म कब होता है? पुनर्जन्म तो बेअंत काल गुजरने के बाद, चिरंकाल ये दे संजरिया, मालिक से बिछड़ के पता नहीं कितना समय हो जाता है। सुमन करे इस शरीर में तो आत्मा को जल्दी भी मालिक के जीते जी दर्शन हो सकते हैं या मरणोपरांत मालिक के दर्शनों के काबिल बन जाती है। संदीप इंसान ब्लाकरानिया से, मुझे काला पीलिया हो गया था, हमारे सारे परिवार ने सिमरन किया, काला पीलिया 4 महीने रहा। एक दिन आप जी सपने में आए और काला पीलिया टेस्ट करवाने के लिए आप जी ने वचन फरमाए। मैंने दूसरे दिन टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई जी, और इस खुशी में हम 11,777 रुपए बैंक में भलाई फंड में जमा करवा रहे हैं जी। मालिक की रहमत है बेटा, मालिक ही सब कुछ करने वाले हैं, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, आपके दासों के दास हैं। करने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है, सो उस वाहिगुरु राम को याद करो, अच्छे नेक कर्म करो जिसने जिंदगी बख्शी है। सुमित इंसान इलाहाबाद से, क्या भगवान को पाना ही लक्ष्य होता है, अपना कैरियर लक्ष्य नहीं होता जी? अपने कैरियर के साथ रहते रहते भगवान को पाया जा सकता है। किसने आपको कहा कि कैरियर को छोड़ दो और भगवान को पालो? हम तो कहते कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनो। रेखा इंसान रामगढ़ पंचकुला से, मेरी 8 साल की बेटी को 8 पथरियां थी जो 8 दिन की सेवा करने से निकल गई, फिर 65 mm की रसोली हो गई। आप जी की मेहर से बीमारी का वाला प्रसाद लिया और बिल्कुल ठीक है, अब 15 दिन की सेवा पर आई हूं जी। मालिक की रहमत है बेटा, मालिक की रक्षा करने वाले हैं। गुरदीप सिंह कल्याण नगर से, जो सेवादार दरबार में रात को पहले धनाराम बराला बीकानेर से, मेरे 3 लड़के हैं, 2 की मौत हो गई, एक को 10 साल हो गया, दूसरे को 4 साल। तांत्रिक बताते हैं कि तेरा बच्चा किसी ने भूत से मरवा दिया है और वह भूत बन गया है। आपको अभी बोला था इनके चक्करों में ना पड़ा करो, जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा तो मालिक की गोद में जाती, जिस नाम नहीं लिया है तो भाई आप सुमन करें ताकि उस आत्मा का भला हो। चरण सिंह इंसान कैथल से, आप जी कहते हो कि देवी देवता मनुष्य शरीर को तरसते हैं, लेकिन विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? भाई मनुष्य शरीर में जो भी कोई आता है उस ओंकार मालिक की भक्ति इबादत करता है, उसको मोक्ष मुक्ति जरूर मिलती है। और देव महादेव जो हमने पढ़ा उसके अनुसार इनमें भी आत्माएं समय समय के अनुसार चेंज होती रहती हैं, ये लिखने में आता है। पूजा इंसान कलायत से, 18 मार्च को सुमरन करते समय मुझे दिखाई दिया कि बच्चे को जन्म देते ही मेरी मौत हो गई है, मेरी शंका का निवारण करें। लगातार सुमन कीजिए ताकि भयानक कर्म कट जाए। नाम नहीं लिखा पूज्य पिताजी, धन्य भक्त की तरह सेवा सुमरन से चाहे कितना ही समय लग जाए, आप जी के नूरी स्वरूप के दर्शन दीदार के बाद ही त्यागी या गृहस्थी को अपनाऊंगा जी। क्या ये मेरा हठ योग तो नहीं जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अपना कर्म भी करते रहिए और सुमन भी करते रहिए ताकि मालिक दया में रहमत से आपको नवाजे। मानवीर इंसान राजस्थान से, जब हम सुमरन करते हैं पैर सुन पड़ जाते हैं, कान में तरंग सी चलती है, ये क्या होता है? कई बार ऐसा किसी किसी के साथ होता है, जब आत्मा शरीर को छोड़ के ऊपर की तरफ उड़ारी मारती है तो किसी किसी के साथ ऐसा होने लगता है। आप लगातार सुमन कीजिए, मालिक रहमत करेंगे, ये ठीक हो जाएगा।
इनका दूसरा प्रश्न, सन 1999 में मेरा बड़ा भाई लापता हो गया, उसके बारे में मुझे सपना दिखाई दिया, उस जगह पर हम जाएं या नहीं? अगर आप सुमन करते हैं और फिर सपना नजर आता है तो देखने में कोई हर्ज नहीं होता, बाकी लगातार सुमन कीजिए, मालिक से दुआ कीजिए। अनुराधा इन चांबाला सिटी से, गुरुजी आप जी कहते हैं कि सबसे निस्वार्थ प्रेम करो, घर मालिक को पान है, लेकिन जब हम इस वचन को मानकर चलते हैं तो कुछ लोग अपने आप को आपका भक्त बताकर गलत भावना मन में रखकर हमें भक्ति से गिराने की कोशिश करते हैं। क्या इसका मतलब हमें किसी से भी निस्वार्थ प्रेम नहीं करना चाहिए जी? निस्वार्थ प्रेम तो सबसे रखना चाहिए, लेकिन लंपट प्यार किसी से नहीं करना चाहिए। आशु इंसा अंबाला शहर से, मेरा सिमरन जुबान से चलता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये ख्यालों से अंदर से चले। क्या जुबान से किया हुआ सिमरन का फल उतना ही मिलता है जी? भाई ख्यालों से सुमन करोगे या जुबान से, मालिक उसका फल बख्शते जरूर है। नाम नहीं लिखा, क्या किसी आत्महत्या करने वाले की आत्मा इस मृत्यु लोक में भटकती है? क्या वह किसी शरीर में प्रवेश कर सकती है जी? जी नहीं, किसी शरीर में प्रवेश नहीं करती, वो अपने कर्मों का फल पाती है। केवल कृष्ण इंसा दारेवाड़ा से, हमारे गांव की साध संगत ने एक गरीब मजदूर की लड़की की आंखों के काला मोतिया का ऑपरेशन करवाया, उससे प्रेरित होकर आज हमारे यहाँ 20 जीव नाम लेने के लिए आए हैं। दया मेहर बनाए रखना जी। बहुत बढ़िया बेटा, मालिक खुशियां बख्शे और जो भी नाम वालों को लेके आते हैं मालिक दिया में रहमत से माला माल करे, मालिक से दुआ करते हैं। गुरप्रीत इंसान नाभा से, पिताजी मेरा पंजाब पुलिस विच फिजिकल टेस्ट से मेरा मनमुखी लोगों ने मजाक उड़ाते कहा कि तुहाडा पिताजी आपे तेरा टेस्ट पास करवा देगा। पिताजी तुसी ऐसी रहमत की, मेरा फिजिकल टेस्ट पहले नंबर विच पास आप जी ने करवा दिता जी बेटा, मालिक की रहमत करने वाले हैं, वही दया के सागर हैं। ब्लाक बहादुरगढ़ से विधायक पार्षद नगर परिषद प्रधान व करीब 30 सरपंच सहित ब्लाक साध संगत बहादुरगढ़ में सत्संग करने के लिए अर्ज करते हैं। और बुधनी में 60 भाई बहन आए हैं, जिनमें 48 गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं, बुधनी में सत्संग करने के लिए अर्ज करते हैं। इसके अलावा हिमाचल, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में भी सत्संग करने के लिए अर्ज करते हैं। आप बेटा 50 नंबर में मिल लीजिए, और सबका बहुत बहुत स्वागत। प्रसाद ले लीजिए, आशीर्वाद आशीर्वाद। 50 नंबर कमरे में मिल लेना, आशीर्वाद। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रेमी गुलजारी मुणक से, जिन्होंने कबड्डी वर्ल्ड कप 2010 जीता है जी, सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में आप जी का धन्यवाद एवं आप जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए परिवार सहित आए हैं। और ये दीन दुखियों की मदद के लिए भलाई फंड में बैंक में 11,000 रुपए जमा करवाते हैं जी बेटा, मालिक आपको खुशियां बख्शे, शाबाश। और आगे बढ़ो बेटा, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, शाबाश। अब कुछ लाइव मैसेज हैं जी। रवि दत्ता लतीना इटली से, क्या कलयुग खत्म होते ही काल का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा जी? जिसने नाम लिया होता है उसके लिए तो काल का अस्तित्व खत्म हो जाता है जब दृढ़ विश्वास के साथ सुमन करता है। बाकी मालिक के अनुसार है, जब तक मालिक चाहे वो रचना को रचाए रख सकता है और जब मर्जी चाहे उसको खत्म कर सकता है। सविता इंसान टोरंटो कनाडा से लाइव मैसेज, एक प्रेग्नेंट लेडी जो सुबह शाम अरदास और ग्रंथ पढ़ती है, तो क्या इसका असर बच्चे पर बोलकर पढ़ने से ज्यादा होता है या मन ही मन पढ़ने से? दोनों तरीके से असर होता है। अमन इंसान बैरमपटन कनाडा से लाइव मैसेज, हम यहाँ के लोगों को राम नाम से कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग नॉन वेज को अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझते हैं। भाई सुमन कीजिए, और आप अगर तंदुरुस्त हैं तो उनको दिखाइए कि हम तंदुरुस्त हैं राम नाम से, और प्योर वेजिटेरियन होते हुए भी, तो इससे वो भी जुड़ेंगे। और ये जोड़िए कि आप थोड़ी देर छोड़ के देख लीजिए, सुमन करके देख लीजिए, क्या पता खुशियां मिले और मालिक गॉड को आप आ सकते हैं। रंजू सेठी नेपाल से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी कल रात मेरे पापा के पेट में इतना तेज दर्द हुआ कि उन्हें लगा कि उनकी जान निकल जाएगी। घर में मम्मी अकेले थे, मैंने जो आप जी का पवित्र चरणों का अमृत पानी घर लेकर गई थी उसे पिला दिया, तो 10 मिनट के बाद ही पापा की बहुत बड़ी पथरी बाहर निकल गई। सारा परिवार आप जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बस मालिक करने वाले हैं बेटा, लोग जैसी भावना रखता है जीव, मालिक वैसा ही रेमो करम बरसाते हैं, आशीर्वाद। प्रभा इंसान लिवरपूल यूके से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है, क्या हम उससे दोबारा मिल सकते हैं जी? आत्मा मालिक जिसने नाम लिया वो मालिक की गोद में, बाकी जन्म मरण में, स्वर्ग नरक के बाद। नरेंद्र इंसान लतीना इटली से, अगर हम किसी का साथ देते हैं परमार्थ में, रूहानियत में, वह दुनियादारी में, तो वो ही हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो हम क्या करें? आप नेकी भलाई करते रहो, बुराई करने वाले को बुराई मिलेगी, नेकी भलाई करने वाले को मालिक उसका फल जरूर बख्शेंगे। मोना इंसान कैलगरी कनाडा से, क्या हम किसी के लिए परमार्थ करते हैं तो क्या सारा फल उस आत्मा को मिलता है जी? सारा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ फल मिलता है, क्योंकि परमार्थ जो अपनी कमाई से करता फल असल में उसको ज्यादा मिलता है। जसप्रीत न्यूजीलैंड लाइव मैसेज, क्या बिना नाम लिए इंसान को दृष्टि वाला प्रसाद देना सही है जी? बेटा अगर कोई चाहवान है, श्रद्धावान है तो चाहे, अदरवाइज नहीं। आखिरी पर्ची है जी, आशु इंसान अहमदाबाद गुजरात से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी मेरा
प्यारे पिताजी, पैसा कमाने की चाहत ने इंसान को इतना अंधा कर दिया है कि अब ब्रिटेन में मां के दूध की आइसक्रीम भी बनने लगी है। यह खबर कुछ अखबारों में प्रकाशित हुई। इसके लिए मां पहले गर्भ धारण करती है और 6 महीने बाद गर्भपात करवा लेती है और दूध को आइसक्रीम फैक्ट्री में सेल कर दिया जाता है। यह आइसक्रीम बहुत ही ऊंचे दामों पर बाजार में बिकती है। पता नहीं बेटा असलियत इसकी क्या है, पता करवाएंगे। जब आदमी के बच्चे का अचार बना बना के खा रहा है तो ये तो बहुत छोटी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। पर अगर आप गर्भपात करवा के ऐसा करते हैं तो ये भी महापाप है। पता करवाएंगे वास्तव में क्या है। तो प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके फौरन बाद आपकी सेवा में फिर अर्ज करते हैं। हाँ जी, चलिए भाई। सब जूनों का सरदार बना, जानबूझ काल का शिकार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। जन्म बार बार न मिलता है, फूल सदियों पीछे खिलता है, पानी प्रेम का दे गुलजार बना, जानबूझ काल का शिकार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। सागर तरे न जाए जी, नैया जिंदगी की को ते खाए जी, पार हो नगर पतवार बना, जानबूझ काल का शिकार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। तुझे संत बड़ा समझाते हैं, नाम जपने की युक्ति बताते हैं, सत नाम जी बार बार रहे बता, जानबूझ काल का शिकार बना, जानबूझ काल का शिकार बना, सब जूनों का सरदार बना, जानबूझ काल का शिकार बना, जानबूझ काल का शिकार बना। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। भजन के आखिरी 3 पैराग्राफ्स अंतरों में आया जी। जन्म बार बार ना मिलता है, फूल सदियों पीछे खिलता है, पानी प्रेम का दे गुलजार बना। मनुष्य जन्म अनमोल है। उस परमपिता परमात्मा ने ऐसा शरीर दिया है, ऐसा फूल दिया है जिसमें उस परमपिता परमात्मा की खुशबू को, उसकी महक को महसूस किया जा सकता है। जो जीव वचनों पे रहते हुए यानी बुरे कर्मों का त्याग करके अच्छे नेक कर्म करते हैं, मालिक के नाम का सुमरण करते हैं, मालिक उन्हें अपनी दया में रहमत से जरूर नवाज देते हैं। उन्हें वो खुशियां मिलती हैं, वो आनंद मिलता है जो लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। इसलिए वचनों पे अमल करना सीखो। और ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। मनुष्य शरीर सदियों के बाद पहले मिला है। इन्हें राम नाम में भलाई नेकी के कार्यों में लगा के गुजारना चाहिए। जो इंसान मालिक का नाम नहीं जपते, बुरे कर्म करते रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। नई विज्ञान की रिसर्च आई है, साइंस की रिसर्च आई है, खोज आई है कि ये देखा गया कि मालिक का नाम लेने वाले और मालिक का नाम नहीं लेने वालों में क्या अंतर है। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्टों ने रिसर्च किया 10 साल या 12 साल, 14,000 या पता नहीं कितने लिखा है उतने लोगों पर, जिनमें माइक्रोचिप वगैरह लगाए गए, हर तरह से उनको देखा गया। तो क्या देखने में आया कि जो मालिक का नाम नहीं लेते, बात बात पे झगड़ा होता है, बात बात पे कलह कलेश होता है,
जो जाप नहीं करते, सुमन नहीं करते, और ज्यादातर वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जिसने मालिक का नाम लिया होता है वो जल्दी से टेंशन में नहीं आते, चिंता में नहीं आते, और उन सब में से कोई जो मालिक का नाम लेने वाले हैं कभी भी बुराई की तरफ, सुसाइड की तरफ नहीं जाता। जब भी कोई उन्हें भयानक परेशानी आती है वो लड़ते झगड़ते नहीं, सुमन करते हैं। तो साइंटिस्टों ने देखा जब वो सुमन करते हैं तो ब्रह्मांड से अदृश्य किरणें आके उनके दिमाग से टकराती हैं, जो उन्हें आत्मविश्वास दे देती हैं और वो उन समस्या से आजाद हो जाते हैं। तो ये वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि जो सुमन करते हैं, जो भक्ति इबादत करते हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलता है, उनको पावर मिलता है, शक्ति मिलती। कैसे कैसे होता है ये सब, कैसे संभव है? ये जब आदमी सुमरन करता है, भक्ति करता है, तो आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्म बल आता है, और आत्म बल आत्मविश्वास से ही मालिक की प्राप्ति होती है। वो जो अदृश्य शक्ति कहते हैं उसी को हम लोग सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु राम कहते हैं। तो उसको पाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। आप बहुत बहारों के स्वामी हैं, बहारें हासिल हो सकती हैं, मालिक की प्राप्ति हो सकती है, पर अगर सुमन करो। इस बारे में लिखा बताया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार हाथ नहीं आता। यदि ये एक बार हाथ से निकल गया फिर बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। भवसागर तरया ना जाए जी, नैया जिंदगी की गोते खाए जी। पार होना है तो अगर पतवार बना, कि अगर पार होना चाहता है पतवार बना ले। ये संसार सागर बड़ा ही गहरा है, इसमें काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, चुगली, निंदा, बुराइयां, लेग पुलिंग, दिन रात ये तूफान उठ रही है इस संसार में, और इसमें जिंदगी रूपी नैया डगमग डगमग डोले खाने लगती है। कोई टेंशन आ गई तो आदमी मर जाता है, और टेंशन से निकल गया तो जीने लगता है। पता नहीं जिंदगी में कितने बार लोग मरते हैं और कितने बार जिंदा होते हैं। ये जी के मरना बड़ा ही दुखदाई होता है। शरीर पे कुप्रभाव पड़ता है, इंसान का शरीर रोगी हो जाता है, इंसान परेशान हो जाता है, और तरह तरह के रोग घेर लेते हैं। तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप पतवार बना लो। जैसे चप्पू हो, नाव पे बैठा आदमी जिस मर्जी दिशा में जा सकता है, और उसे ट्रेंड कर दिया जाए। तो गुरु से ट्रेनिंग ले लो और राम नाम का चप्पू ले लो, वो चप्पू को चलाओ तो आप बहारों की तरफ अपनी जिंदगी रूपी नैया को ले जाओगे। वरना भाई पतझड़ में, उबड़ खबड़ रास्तों में, दलदल में जिंदगी पता नहीं कितने बार फंसेगी, कितने बार निकलेगी, और आप गम, दुख, चिंता, परेशानियों में डूबे रहेंगे। तो राम नाम का पतवार जरूर ले लो। ले लिया तो इसको चलाना भी सीख लो, क्योंकि जब तक जीव राम नाम के पतवार को लेके चलाता नहीं, यानी सुमन करता नहीं, तब तक मन से जीतना संभव नहीं है। मन हरामी इंसान को डुबोए रखता है, मन गुमराह करे रखता है, जरा सी बात तिल का पहाड़ बना देता है। इतना जालिम है ये मन। तिल का दाना कितना होता है, और उसको पहाड़ बना देता है। यानी राम नाम की बात को मानने नहीं देता, और झूठी बात, मन की बात, माया की बात, कुफर, कोई भी ऐसी जुल्म सितम की बात, चुगली, निंदा को तिल से, राई से पहाड़ बना देता है। इसलिए मन से लड़ना सीख लो। मन से लड़ने के लिए राम नाम की पतवार बना लो, ताकि आपको खुशियां हासिल हों और आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकें। तो भाई कुछ और सवाल हैं तो पढ़ के सुना दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अंकिता सेवटा, गृहस्थ भक्ति व संन्यास भक्ति में कौन सी श्रेष्ठ है और क्यों? भक्ति तो संन्यास लेके ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें आदमी अपने लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए भक्ति करता है। मालिक उसके लिए तो खुद ही दया में रहमत करता रहता है। पर जिसने सारी दुनियादारी को त्याग दिया, भक्ति में लग गया, तो उसकी जिंदगी तो दोनों जहां में अमर हो जाती है, और उसके कुलों का पता नहीं कितनियों का उद्धार होगा, ये मालिक जाने। सैकड़े क्या, हजारों क्या, लाखों मालिक जाने। क्योंकि भयानक घोर कलयुग में संन्यास पे रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बाकी घर गृहस्थ में रहते, जिन्होंने घर गृहस्थ को अपना लिया है, जैसे एक कमल कीचड़ में रहते खिलता है, उसी तरह अगर वो सुमरण करें, परमार्थ करें, सेवा करें, तो घर गृहस्थ में रहते हुए वो भी मालिक को पा सकते हैं।
पर संन्यास लेके करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, और अगर कोई ओढ़ निभाता है तो वो जिंदगी महान सफल होती है और उस जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। अमरजीत इंसा जयपुर से, मन आत्मा का दुश्मन क्यों है? आत्मा ने मन का क्या बिगाड़ा है जी? आत्मा ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसने यही बिगाड़ा कि मालिक की आवाज को नहीं सुना, तो इसलिए काल का एजेंट मन उसे रोकता रहता है, और काल नहीं चाहता कि कोई आत्मा काल के देश से निकले, इसलिए मन उसे घेरे रखता है। पर आत्मा में इतनी शक्ति है, वो काल के चक्रव्यूह को तोड़ सकती है राम नाम के द्वारा। फिर भी नाम ना जपे तो बताओ मन की खराबी माने? तो आत्मा की ही खराबी है जो मानती नहीं, सुमन करती नहीं। लिटिल रोजेज ब्लॉग से, पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें मालिक से क्या अरदास करनी चाहिए? वह जब पढ़ाई खत्म करते हैं तब क्या अरदास करनी चाहिए जी? शुरुआत में यही कि आप 5 मिनट सुमन करें, नारा लगा के पानी पी लें, और उससे पहले अगर हो सके थोड़ी चहलकदमी करें, और यही करें कि मालिक मेरी मेमोरी में मैं जो पढ़ूं अच्छा फिट हो जाए, और बाद में यही प्रार्थना करें मालिक मैं पढ़ लिख के अच्छा बनूं और इंसानियत के जज्बे को बहुत चरम सीमा तक लेके जाऊं, मुझे ताकत देना, मैं समाज की भलाई कर सकूं। उस पे पक्का रहें और यही मालिक से दुआ करें। नीतू इंसान, गुरुजी जब हमें कुछ समझ ना आए कि हमें क्या करना चाहिए, कोई बात हमारे मन में हो कि ये सही है या गलत, तब हमें क्या करना चाहिए? भाई सुमन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और उस बात को बहुत बार सोचना चाहिए। सच कहूं के विभिन्न राज्यों के पत्रकारों की ओर से विनती है कि उन्हें भी पक्की समितियों के सेवादार मानकर प्रसाद देने की कृपा करें जी भाई, आप जरूर लिखवा दीजिए, जो सेवा करते हैं भलाई की नेकी की, वो आप लिखवा दीजिए, एडम ब्लॉक में मिल लीजिए। रचना इंसान कबूल साखुबन से, प्यारे पापा जी क्या नाम शब्दों की बार बार दोहराई से नूरी स्वरूप के दर्शनों की तड़फ अपने आप बनने लगती है जी? जी हाँ, तड़फ खुद को भी बनानी है और लगातार सुमन से भी बन जाती है। इनका दूसरा प्रश्न, क्या सत ब्रह्मचारी बनने से पहले 10वें द्वार को खोलना आवश्यक है जी? जी नहीं। योगेश इंसान, मेरे पापा का ब्लड 6 ग्राम था, रूहानी थिएटर का प्रोग्राम देखने व प्रसाद लेने के बाद ब्लड 9 ग्राम हो गया, यह देखकर सब डॉक्टर भी हैरान थे। राम जाने भाई क्या हो रहा है, पर भगवान इस कलयुग में जीव की सुनता बहुत जल्दी है, करने वाला मालिक है, हम तो खाकसार है। लाइव मैसेज है कुछ। सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से, विदेश में रहते हुए सरेआम जो बुराइयां हो रही हैं, अगर वो न चाहते हुए भी दिख जाए तो उन बुराइयों का भागीदार बनने से कैसे बचा जा सकता है? बस सुमन कर लीजिए उसी टाइम, अगर सिर्फ दिखी हैं और आपने सिर्फ देखा ही है तो 5-7 मिनट सुमन कर लीजिए, उन बुराइयों के भागीदार आप नहीं बनेंगे। सुरेंद्र इंसान ऑस्ट्रेलिया से, अगर कोई पक्की सेवा छोड़कर खुली सेवा करते हैं तो क्या पहले वाली खुशियां चली जाती हैं जी? पक्की सेवा छोड़ के खुली सेवा करते हैं तो क्या पहले वाली खुशियां चली जाती हैं? पक्की सेवा की खुशियां तो हटके ही हैं, क्योंकि मन चाहे तंग करे ना करे आना ही पड़ता है सेवा के, क्योंकि जब पक्की सेवा है, कच्ची में तो फिर मन बाजी ले जाता है, यार ना जाएंगे तो कौन सा हाजिरी कम हो जाएगी। तो इसलिए पक्की सेवादार तो पक्का सेवादार है, उसकी तो खुशियां हट सके हैं, बहुत बढ़ चढ़ के हैं। आखिरी पर्ची है जी, वृंदा इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, लाइव मैसेज, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो क्या यह भी सेवा है जी? हाँ, किसी की मदद करना अच्छे नेक कामों में तो सेवा है। तो भाई अब भजन की तरफ आते हैं। भजन के आखिर में आया, तुझे संत बड़ा समझाते हैं, नाम जपने की युक्ति बताते हैं, शास्त्र नाम जी सेवादार बना। बेपरवाह जी ने कहा कि हम सेवादार बन बन के आपको समझा रहे हैं कि भाई हम तो आपके सेवादार हैं, आपके चौकीदार हैं, आपके खाकसार हैं, नाम जप लो। अरे नाम जपने में हमारा नहीं आपका भला होने वाला है। कहीं आप सोचो संत बार बार कहते नाम जपो नाम जपो नाम जपो, इसमें संतों का कोई भला हो जाएगा? संतों का तो नेचुरली भला हो जाएगा जब आपके चेहरे में खुशी आ जाएगी, आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे, घर परिवार स्वर्ग जन्नत जैसा बन जाएगा, तो संतों को तो खुशी आएगी आएगी, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है। तो वैसे पर्सनली तौर पे कहो तो आपके सुमन से आपको ही खुशियां मिलने वाली हैं, आपके पाप गुनाह कटने वाले हैं, तो नाम जपा करो। इस बारे में लिखा है, संत शब्द साधन या नाम की कमाई करवा कर ही जीवों को मोक्ष द्वार का रास्ता बताते हैं। मालिक शब्द स्वरूपी है, ताते शब्द जहाँ नाम द्वारा ही उसका मेल और जीव का कल्याण है। तो मालिक का नाम, बेपरवाह जी ने फरमाया भजन के आखिर में, सुखों की खान है, और नाम जपने पे कोई दाम नहीं लगा करते। जो नाम जपते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, और नाम जपने पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई धर्म नहीं छोड़ना, पहनावा नहीं बदलना, काम धंधा नहीं छोड़ना, घर परिवार में रहते हुए काम धंधा करते हुए आप नाम जप सकते हैं। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे।
आपका सुमन किया गया आपके लिए, आपके परिवार के लिए आधार बन जाएगा सुखों का, और आप अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगे और खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। इसलिए माली का नाम जपो, कोई टैक्स नहीं लगता उस पे। तो जो नाम नहीं लिया जिन्होंने, वो सचखंड हॉल में जाएंगे जी। बाकी साथ संगत ने यहीं बैठ के लंगर भोजन लेना है, पर अभी थोड़ा सा समय बैठे